Hello students, today we will discuss about numericals of Bohr's atomic model ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੋਹਰ ਦੇ ਕਾफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स कर चुके हैं। फर्स्टली ਆਪਾਂ ਨੇ प्रूव ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੋਹਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟੂਲੇਟਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ एनर्जी एंड रेडियस फाइंड आउट ਕੀਤਾ ਸੀ, फिर उस तो बाद ਆਪਾਂ ਨੇ एनर्जी ਲੈਵਲਸ ਨੂੰ फाइंड आउट ਕੀਤਾ और उस तो बाद ਆਪਾਂ ने ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ कल ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ने वेवलेंथ फाइंड आउट करनी सीखी सी है ना। फिर उस तो बाद स्पैक्ट्रल सीरीज़ बारे रीड आउट किया सी। अज मैं तुहानूं न्यूमैरिकल्स दसूँगी भी न्यूमैरिकल्स नूं किस तरह तुसीं सॉल्व कर सकते हो यूजिंग दीज फॉर्मूलाज। फस्ट है जिवें अपने कोल आपने फॉर्मूला किया सी ना जो अपने रेडियस नूं फाइंड आउट किया सी mv² अपॉन r इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r² किया सी ना। ये चीज़ जो अपने कोल आ वाली चीज़ बन के आई सी है ना, ए वाला फॉर्मूला यूज़ हो सकता न्यूमैरिकल्स दे विच। या फिर सैकेंड अपने ए पोस्टूलेट दे विच कीता सी भी जिहड़ा एंगुलर मोमेंटम हुंदा इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π ए अपने कीता सी। फिर अपने सैकेंड पोस्टूलेट दे विच पढ़िया सी भी आपां जिहड़ी अपने कोल जिहड़ी मतलब जिहड़ी रेडिएशन है वो मिट हुंदी इन द फॉर्म ऑफ EM इन द टर्म्स ऑफ मे बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रीकुएंसी। अपने फ्रीकुएंसी लिखा सी, तुसीं F भी लिख सकते हो, न्यू भी लिख सकते हो। एंड फिर तुसीं रेडियस फाइंड आउट किया सी, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है ना। उस तो बाद अपने एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट फाइंड आउट की सी। फिर अपने हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी फाइंड आउट की सी। एंड फिर सब तो इंपॉर्टेंट जिहदे लई मैं तुहानूं कहा सी भी न्यूमैरिकल आंदा ही आंदा है 1/λ इज इक्वल टू r इज़ अ रेडबर्ग कॉन्स्टेंट, इट्स वैल्यू इज फिक्सड 1.097 × 10⁻7 मीटर -1 ए वैल्यू। एंड उस तो बाद nk² - ni², nk इज़ अ लोअर एनर्जी लैवल एंड ni इज़ अ हायर एनर्जी लैवल। ये आप सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अगर तुसी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखियां तो पहला वो वाला देखो, फिर तो न्यूमैरिकल्स समझ आएंगे। ओके बेटा, चलो तो फिर आप यही वाला फॉर्मूला काफ़ी सीरीज़ के लिए यूज़ कर चुके सी। लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट एंड फंड सीरीज़ के लिए आप यूज़ कर चुके सी। अज आप करते हैं फर्स्ट न्यूमैरिकल। देखो फर्स्ट न्यूमैरिकल की है कैलकुलेट द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तुसी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना जिन्होंने अपने डिनोट किया सी एल दे नाल। एल फाइंड आउट करना ऑफ इलैक्ट्रॉन वैन इट जंप्स फ्रॉम 4th ऑर्बिट टू 1st ऑर्बिट। मतलब एन की वैल्यू 4 तो कि जा रहे हैं, एन की वैल्यू 1 तक जा रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना तो पता ही है, फर्स्ट पोस्टूलेट के ही किया सी अपने आई वाला फॉर्मूला mv/r इज इक्वल टू NH/2π। या फिर तुम इनू लिख सकते हो L इज इक्वल टू NH/2π। आ वाला फॉर्मूला ही यूज़ होगा तो फर्स्ट न्यूमैरिकल दे विच L इज इक्वल टू NH/2π। ठीक है, एन की वैल्यू 2 ने, 4 तो 1 तक जा रहे हैं। दैन अपने को 4 नूं तुसीं लै लो N2 एंड 1 नूं लै लो तुसीं N1। मतलब हायर तो लोअर वाल जा रहे हैं। N2 - N1, एन की वैल्यू N2 - N1 H/2π। N2 की वैल्यू कितनी आ गई 4, N1 की वैल्यू कितनी आ गई 1, H की वैल्यू कितनी होंगी 6.63 × 10⁻23 -23। उस तो बाद 2 × π की वैल्यू कितनी होंगी है 3.14। पुट करोगे तो को आंसर आऊगा। क्लीयर हो गया मेरी गल, पता लग गई। ये तुसी एंगुलर मोमेंटम नू फाइंड आउट कर सकते हो। नैक्सट आ गया अपने कोल हुण देखो आ वाला जिहड़ा न्यूमैरिकल है ये भी इंपॉर्टेंट है। द एनर्जी ऑफ इलैक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज़ आप इन्नी एनर्जी फाइंड आउट करके चुके सी ना हाइड्रोजन की। EN इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n² इलैक्ट्रॉन वोल्ट वेयर n इज इक्वल टू 1 to up to so on 2 3 up to infinity। शो दैट तुसी की शो करना है भी जिहड़ी इलैक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम का वो ए वाली एनर्जी तो नहीं शो करता। तुहानूं पता ही है भी किहड़े एनर्जी शो करता। देखो तुसी पुट करके देखोगे वैल्यूज़ जिमें EN की वैल्यू तो दी पई है -13.6 अपॉन n² इलैक्ट्रॉन वोल्ट दी पई है। E1 पुट करोगे, एन की वैल्यू 1 पुट करोगे, वो तुहाडी आ जाऊगी उही -13.6। हुण तुसीं E2 पुट करोगे -13.6 n² 4 आ गया। ये वैल्यू तुहाडी कितनी आई सीगी
कितनी आई तुहाडे कोल वैल्यू सिंपल देखो आप सारे एनर्जी लैवल्स फाइंड आउट कर चुके सी ना कितनी आई सी अपने कोल -3.40 फिर -1.51 फिर 0.85 फिर 0 इलैक्ट्रॉन वोल्ट जो आप लार्जेस्ट वैल्यू बढ़ाते जाते हैं है ना कदे भी तुसी आ वाली वैल्यू तो देखी नहीं -6.8 तो ये तो ये गल प्रूव होंदी है भी हाइड्रोजन एटम की जी इलैक्ट्रॉन की जी एनर्जी आ वो ये वाली शो नहीं होंदी समझ आ गई तुसी सारे की कट के दिखाओगे 1 की कट के दिखा दूँगी 2 3 4 तक कट के दिखा दूँगी 4 तक ही तुहानूं समझ आ जाना जिवें इहदी एनर्जी कितनी आ रही है इहदी एनर्जी अपने कोल आ रही है -3.40 इलैक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है जे मैं 3 पुट कर दी इतने आजू -13.6.9 यदी वैल्यू आ गई -5.51 आ गई है ना क्योंकि जे 6.8 आनी होंगी तो ये आती ना ये तो आ ही नहीं रही इस करके हाइड्रोजन एटम ए वाली एनर्जी अपन शो नहीं करता ओके बेटा क्लीयर होया ए वाला न्यूमैरिकल नैक्सट न्यूमैरिकल देखो ए वाला न्यूमैरिकल देखो आ 10 किलोग्राम सैटेलाइट एक 10 किलोग्राम का सैटेलाइट है मतलब आ मास दिता पे सर्कल्स अर्थ वंस एवरी 2 आवर्स मतलब सर्कल लगा रहे हैं अर्थ के अराउंड एवरी 2 ईयर्स 2 घंटिया मतलब ये अपन टी की वैल्यू दी इन एन ऑर्बिट हैविंग अ रेडियस ऑफ आ रेडियस दिता पे उन्होंने किलोमीटर के पहला मीटर के चेंज करोगे अज्यूमिंग दैट उन्हें कहा कहते अज्यूम करो Bohr's angular momentum postulate applies to satellite just as it does to an electron in the hydrogen atom भी उमें तुसी postulate apply करो angular momentum वाली जिमें अपने कढ़े सी ना भी angular momentum is an integral multiple of h upon 2 pi मतलब first postulate use करनी है अपने find the quantum number तुसी quantum number find out करना है quantum number मतलब कि तुसी n find out करना देखो तुसी किमें find out करोगे सब तो पहली गल तुहानूं की कुछ दिता पेगा आ वाली मैं करवानी फोर्थ न्यूमैरिकल भी पहला ਇਹਦਾ सॉल्यूशन देख लो थर्ड का देखो तुहानूं दिता की पिया मास दिता पिया 10 किलोग्राम टाइम दिता पिया 2 आवर उन्होंने तुसीं सैकेंड च कन्वर्ट करोगे 1 आवर दे विच किन्ने मिनट होंदे ने 60 1 मिनट दे विच किन्ने सैकेंड होंदे ने 60 ठीक है सैकेंड दे विच कढ लिया तुहाडे कोल आर किलोमीटर दे विच दित्ती पई आ उन्होंने तुसीं मीटर दे विच कन्वर्ट करोगे दैन तुहाडे कोल 1 किलोमीटर 1000 मीटर होंदे ने ते 3 जीरोज़ आ लगियां पईयां ने दैन तुहाडे कोल आ गया 8 × 10⁻6 मीटर ठीक है आपां नूं पता उन्होंने क्या फर्स्ट पोस्टुलेट यूज़ करने एंगुलर मोमेंटम वाली अपने कोल फॉर्मूला सी की सीगा अपने कोल MVR = NH/2π आई सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ फाइंड आउट करना n की वैल्यू मतलब MVR into 2π/h = n ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ सब कुछ हैगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जस्ट एज इलैक्ट्रॉन क्या ना उन्हें इलैक्ट्रॉन का मास पुट करांगे कितना होंदा इलैक्ट्रॉन का मास सच सैटेलाइट दिता हुआ अपन सैटेलाइट का मास दिता पाया कितना 10 इंटू V अपने कोल हैगी है नहीं हैगी इंटू R कितना दिता पाया 8 × 10⁻6 2 पाई की वैल्यू कितनी दी पई है 3.14 H की वैल्यू कितनी है 6.6 × 10⁻34 वो मैं इत्थे गलती नाल -23 पुट कर गई इत्थे -34 ही आना 6.63 × 10⁻34 वो गलती नाल -23 लिखा गया ओके बेटा -34 = n हुण n नूं फाइंड आउट करन तो पहला अपने कोल v पता होना चाहिए हुण v किवें फाइंड आउट करांगे सैटेलाइट सर्कल दे विच घुम रहा है तो आपां नूं पता है कि फॉर्मूला हुंदा v = डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना ਜਾਂ फिर ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता ਆਪਾਂ ने वी ही कढ़नी है डिस्टेंस कितनी होंगी है सर्कल के विच रोटेट करता उन्होंने पता ही है कितनी लगाने होंगे 2π है पैरीमीटर ही होंगे उस सर्कल का टाइम अपने कोल कितना दिता पे 2 × 60 × 60 आ अपने कोल v की वैल्यू आ गई तुसीं इहदे विच पुट कर दो करो पुट 10 × 2πr अपॉन 2 × 60 × 60 × 8 × 10⁻6 × 2 × 3.14 × 6.6 × 10⁻34 = n देखो थोड़े को सारे ने वैल्यूज़ आ गए पाई की वैल्यू तुम पुट करोगे 3.14 फिर तो पुट करोगे एंड आर की वैल्यू पुट करोगे 8 × 10⁻6 पुट करने तो बाद थोड़े को आऊगा प्रिंसीपल क्वांटम नंबर आऊगा
ओके बेटा क्लीयर हो गया। क्वांटम नंबर सैटेलाइट का कितना आऊगा वो तुसी फाइंड आउट कर सकते हो विद कैलकुलेशनस। ओके बेटा क्लीयर हो गया। नैक्सट फोर्थ नुमैरिकल भी इंपॉर्टेंट है। देखो फोर्थ नुमैरिकल वैसे तो कल मैंने हिंट देता सी, अज मैं तुम्हें दोबारा समझाने जा रही हूँ। देखो यूजिंग रैडवर्ग फॉर्मूला, रैडवर्ग फॉर्मूले तो अपने रैडवर्ग की वैल्यू कढ़ ली सी ना, कितनी कढ़ी सी आही वैल्यू 1.097 इंटू 10⁻7 आई वाला फॉर्मूला आप यूज़ करांगे। ठीक है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट 4 स्पैक्ट्रल लाइन इन द लाइमन सीरी। हुण आपां नूं पता लाइमन सीरी फर्स्ट वाली कीती सी, आपां ने पहला फॉर्मूला लिख लैंदे आ 1/λ इज इक्वल टू r 1/n² minus 1/ni²। nk is the lower energy level and ni is the higher energy level। nk की वैल्यू लाइमन सीरी के लिए 1 फिक्स करती सी ना अपने लोअर के लिए 1 फिक्सड 1/λ इज इक्वल टू रैडवर्ग कॉन्स्टेंट पुट करो 1.097 इन 10⁻⁻7 1/1 माइनस 1/ni। मैं तुम्हें कैसे चेंज होगा फर्स्ट 4 स्पैक्ट्रल सीरीज़ के लिए क्या ना, देखो n की वैल्यू 1 तो फिक्सड ही होगी लोअर के लिए, स्पैक्ट्रल सीरीज़ ni की वैल्यू चेंज होगी ni की वैल्यू 2 3 4 5। दिस इज़ फर्स्ट स्पैक्ट्रल सीरी, सैकेंड स्पैक्ट्रल सीरी, थर्ड स्पैक्ट्रल सीरी, फोर्थ स्पैक्ट्रल सीरी। एवं तुहाडे कोल 4 वेवलेंथ्स आ जाएंगे। पहले तो तुसीं इत्थे 2 वैल्यू पुट करोगे, 2 के लिए आंसर कढ़ दोगे वेवलेंथ का, फिर तुसीं पुट करोगे 1.097 इन 10⁻⁻7 1 फिक्सड ही रखोगे, लोअर सेम है बट की चेंज हो रही है हायर एनर्जी लेवल। सैकेंड स्पैक्ट्रल सीरीज 3 है, 3 के लिए पुट कर दोगे 4 स्पैक्ट्रल सीरीज़ क्या है, फिर तुसीं लैम्डा थर्ड स्पैक्ट्रल सीरीज़ के लिए फाइंड आउट करोगे, थर्ड स्पैक्ट्रल सीरीज़ के लिए फाइंड आउट करता वो तुसीं 4 पुट करोगे, फिर तुसीं पुट करोगे फोर्थ स्पैक्ट्रल सीरीज़ के लिए, वो कितनी है अपने को वैल्यू 5। ओके बेटा इन्होंने सारे के लिए थोड़ी वेवलेंथ्स फाइंड आउट हो जाएंगे, मतलब इस तरह थोड़े न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ओके बेटा क्लीयर हो गया। ये तो ही तुसी एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकते, तो मैं कल एनर्जी भी फाइंड आउट करनी सिखाई सी। E इज़ इक्वल टू एच न्यू, न्यू इज़ इक्वल टू की होंगे C/λ, C की वैल्यू फिक्सड ही होंगी है 3 × 10⁻8। लैम्डा की वैल्यू जी तुम कढ़ोगे वो पुट कर दोगे, जो तुम सारे के लिए एनर्जी क्या सारे लिए कढ़ दोगे, जे एक लिए क्या एक लिए, मतलब इनू λ1 इनू λ2 इनू λ3 इनू λ4 एवं तुम एनर्जीज कर दोगे E1 E2 E3 E4 जिमें ये तो कली वेवलेंथ फाइंड आउट करने लिए क्या सी, बट मैं तुम्हें फिर भी दसदा भी एनर्जी भी तुम इस तरह फाइंड आउट कर सकते हो। ओके बेटा तो जे तुहानूं ये वाले न्यूमेरिकल तुसीं करने आ डिस्कस, तो सब तो पहले तुहानूं प्रीवियस वीडियोज़ देखनियां पैणगियां। तो प्रीवियस वीडियो के लिए तुहानूं आ वाले जिहड़े फॉर्मूलाज ने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ने, इन्हां तुसीं माइंड दे विच रखना। वैसे तो मैं तुहानूं सारे ड्राइव करवाए हुए ने, सारे तुसीं माइंड दे विच रखोगे, फिर तुहाडे तो न्यूमेरिकल सॉल्व होणगे। इस यूनिट का एक ना एक न्यूमेरिकल पक्का आंदा, वेवलेंथ का डैड श्योर है पक्का ही आंदा। ओके बेटा ये वाला वेवलेंथ का न्यूमेरिकल तुसीं छड्डना नहीं हैगा। ओके बेटा क्लीयर हो गया। ओके थैंक यू।